हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 7.3। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। वो क्या है आपका, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट्स नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ़ नो डिजिट इज रिपीटेड। यानी कि क्या बोला है कि 4 अंकों की क्या बनानी, कोई संख्या बनानी है। संख्या कौन कौन सी प्रयोग करनी है उसमें, अंक 1 2 3 4 और 5, और कोई भी नंबर आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन, और आपको ये भी बताना है कि कितनी जो संख्याएं हैं वो इवन होंगी। तो सबसे पहली 4 डिजिट नंबर आर टू बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5। यानी कि 4 अंकों की संख्या बनानी है, किसका प्रयोग करते हुए, अंक 1 2 3 4 और 5 का प्रयोग करते हुए। फिर है आपका देयर विल बी एज मैनी 4 डिजिट नंबर्स एज देयर परम्यूटेशंस ऑफ 5 डिफरेंट। यानी कि आपके पास अंक कितने हैं, 5 हैं। कितने अंकों की संख्या बनानी है, 4 की। तो वो क्या होगा, हम क्या ले सकते हैं, एक बार में 4 डिजिट ले सकते हैं। तो 5 टोटल हैं, जिसमें से लेनी कितनी है, 4। तो 5 पे 4, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस में 4 का फैक्टोरियल। वो क्या हो गया आपका, यानी कि आपका फार्मूला होता है NPR। वो क्या होता है, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। यानी कि आपका n का फैक्टोरियल यानी कि जो ऊपर दिया गया है उसका फैक्टोरियल, यानी डिवाइड में आपका क्या होता है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करके उसका फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल, तो ये क्या आ जाएगा, 5 का फैक्टोरियल। और 5 का फैक्टोरियल आपका क्या होगा, 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, और उनके सबके मल्टीप्लाई आपके हो जाएगी 120। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, आपके 4 अंकों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 120 हो जाएंगी। अमंग दी 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 इवन नंबर्स। तो इवन नंबर की बोला था उसने, तो इवन नंबर के लिए क्या आएगा, जो आपका यूनिट डिजिट है उस पर क्या आएगा, 2 या 4 आएगा, तभी वो क्या होगा, इवन बनेगा। तो वहाँ पे क्या आ सकते हैं, 2 और 4 आ सकते हैं इवन नंबर एंड विद, यानी कि उनका अंत होगा कहाँ पे, 2 और 4 पे। तो नंबर ऑफ वेज इन यूनिट प्लेस, यानी कि यूनिट प्लेस के लिए, यानी कि इकाई के अंक के लिए आपके पास कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। सिंस द डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, अगर आपके जो डिजिट हैं यानी कि अंक रिपीट नहीं किए जाते हैं, तो यूनिट प्लेस तो आपका भरा गया, यानी कि ऑक्यूपाइड विद ए डिजिट्स। यानी कि मान लीजिए ये इकाई का, ये दहाई का, सैकड़ा और हज़ार, यानी कि यूनिट, टेंस और 100 और थाउजेंड्स का प्लेस होगा। तो यानी कि यहाँ पे तो आ गया 2 और 4, ठीक है। मान लेते हैं कि 2 आ गया, तो बाकी नंबर रह गए 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आ सकते हैं, 4। इस पे कितने रह गए, 3, और फिर इस पे कितने, 2। तो 2 3 6 6 चौके 24 24, और यानी कि इसके कितने वे हैं, 2 वे हैं। तो 24 दूनी 48, 2 3 6 6 चौके 24 24, और ये कितने हैं, 2 हैं। तो 24 दूनी 48। तो आपका जो होगा क्या होगा, यूनिट डिजिट आपकी ऑक्यूपाइड है, द remaining place are to be filled by the remaining 4 digits. तो therefore the number of ways in which the remaining place can be filled is the permutation of 4। यानी कि डिजिट कितनी रहेगी, 4, और नंबर कितने रहे, मतलब जगह कितनी रहेगी, 3 की, क्योंकि यूनिट डिजिट आपका ऑक्यूपाइड हो चुका है। तो 4 डिजिट रहेगी, और आपको जो संख्या बनानी है उसमें कितने प्लेस रह गए, 3। तो 4p3, तो 4p3 का मतलब 4 का फैक्टोरियल आ गया 24, और यूनिट प्लेस के लिए आपके पास 2 थे ही। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग द रिमेनिंग प्लेसेस इज इक्वल टू में 24, और टोटल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 24 × 2 यानी कि 48। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको बोला है फ्रॉम ए कमेटी ऑफ डिफरेंट पर्सन, यानी कि 8 लोगों की एक अलग सी कमेटी है। इन हाउ मेनी वेज
कैन वी चूज ए चेयरमैन, हम एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन कैसे नियुक्त कर सकते हैं। एज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन, यानी कि एक ही आदमी क्या है दो जगह नहीं ले सकता। जैसे कि मान लें कि गांव में नंबरदार है और सरपंच है, तो ये काम एक आदमी कर लेता है, ठीक है, नंबरदारी भी उसी के पास और सरपंची भी उसी के पास। लेकिन अब क्या है कि बोल दिया गया है कि इसमें क्या है कि एक पोस्ट को केवल एक ही ग्रहण कर सकता है, यानी कि सरपंच है वो सरपंच की ही करेगा और नंबरदार है तो वो नंबरदार की ही करेगा। ये नहीं होगा कि एक ही बंदा दोनों की दोनों पोस्ट पे कब्जा कर ले, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन, ए चेयरमैन ए वाइस चेयरमैन, आपको क्या करना है, आर टू बी चूजन इन सच ए वे दैट वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन प्लेस या फिर पोजीशन आपकी, ठीक है, एक पोजीशन या फिर एक स्थान से ज़्यादा जगह नहीं ले सकता है वो। हियर द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजन ए चेयरमैन, अगर हम एक चेयरमैन को और एक वाइस चेयरमैन को चूज करते हैं तो हमारे पास क्या होंगे, 8 पर्सन हैं, 8 में से कितने लेने हैं, 2 लेने हैं। तो 8p2 तो कितना आ गया, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 2 का फैक्टोरियल, यानी कि 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 का फैक्टोरियल, और इसको सोल्व करेंगे तो आएगा आपका 56। दस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू आ गया आपका 56। अब है आपका फाइंड n, इफ n माइनस 1 p3 का रेशियो आपको दिया है np4 से और इक्वल है वो किसके, 1:9 के। रेशियो का मतलब क्या होता है, 1:9 दिया है, इसका मतलब क्या है कि 1/9 है भाई, ठीक है। इसका रेशियो का मतलब क्या है भाई, n-1 p3 डिवाइड में क्या है np4 है और इक्वल टू में 1:9 का मतलब 1/9। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइड में ऊपर वाले में से नीचे वाले का फैक्टोरियल भाई, फिर डिवाइड में आपका ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइड में ऊपर वाले में से नीचे वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाला माइनस और फिर उसका फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपका n-1 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा आपका n-4 का फैक्टोरियल, ये आ गया। अब जो ये डिवाइड के भी डिवाइड में है, ये पलट के मल्टीप्लाई में है, यानी कि n-4 का फैक्टोरियल डिवाइड में n का फैक्टोरियल और इक्वल टू में कितना आपका 1/9 है। n-4 के फैक्टोरियल से n-4 का फैक्टोरियल हो गया कैंसिल आउट, ये हो गया आपका n-1 का फैक्टोरियल, ये आ गया डिवाइड में n फैक्टोरियल इक्वल टू में है 1/9। अब ये n-1 का फैक्टोरियल तो एज इट इज रहा, ठीक है। डिवाइड में आपका n फैक्टोरियल है, यानी कि 10 का फैक्टोरियल हो तो उसको मैं क्या लिखूँगा, 10 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई नहीं 10 मल्टीप्लाई में 9 का फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे n का फैक्टोरियल है तो मैंने क्या लिखा n, और 10 में से जैसे कि 1 गया था तो 9 आया था, इसी प्रकार से n-1 और उसका फैक्टोरियल इक्वल टू में 1/9। n-1 के फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट, 1/n किसके इक्वल आ गया, 1/9 के। क्रॉस मल्टीप्लाई किए हमने तो n किसके इक्वल हो गया, 9 के। यही आपको क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। तो आज के हैं आपके ये 3 सम जो आपको करने हैं। थैंक यू।